जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और जापान के रिश्तों के बारे में जमकर प्रशंसा की। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो गुजरात में थे तो वो अपना विजिटिंग कार्ड भी जापानी में ही बनवाते थे। दरअसल पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं अगले हफ्ते जापान जा रहा हूं। भारत जापान का रिश्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ जो यात्रा शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने बयान में आगे कहा, जब मैं गुजरात में था तब हर छोटी चीज का ध्यान रखता था, यहाँ तक कि मैं अपना विजिटिंग कार्ड भी जापानी में बनवाता था। जो प्रमोशनल वीडियो बनते थे उनकी जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। मुझे मालूम था कि इस रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ना है। मैं सभी राज्यों से कहता हूं कि आसमान खुला है, आप भी मेहनत करो, बहुत फायदा होगा। अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है, हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं, तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं, वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन की यात्रा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय जापान यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, समृद्धि और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराएगी। इससे हमारी मित्रता और मजबूत होगी और सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।